बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। तो हेगेलियन स्कूल ऑफ थॉट बड़ा प्रोमिनेंट था। ही ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेगेलियनिज्म। तो हेगेलियनिज्म क्या है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन हीगल की जो थॉट्स हैं, और उसमें मैं आपको बताता जो कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र जरूर है कि देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हीगल का डिफरेंट था, और जो उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन दी, उनके नज़दीक ये कॉन्फ्लिक्ट मटीरियलिज्म के ऊपर है, जबकि हीगल के नज़दीक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद वाले लेक्चर में, लेकिन उसके बाद एक तो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था पावरफुल वो था हेगेलियनिज्म। एक इन्फ्लुएंस शायद बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि उनके पेरेंट्स का रैबानिकल रिलीजन से लुथेरियनिज्म की तरफ जाना ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके माइंड को बिल्ड करने के लिए। तो दो इन्फ्लुएंसेस हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। मार्क्स जर्नलिस्ट बने और जर्नलिज्म में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स लिखी जिससे गवर्नमेंट जो है वो परेशान रही, और उसके बाद फिर उनको माइग्रेशन करनी पड़ी पेरिस में, और पेरिस में ही जाके फिर उनकी शादी भी हुई वहाँ पे। फिर उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है कि वहाँ पे वो फ्रेंच सोशलिज्म और इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको गौर से देखा, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच सोशलिज्म जो कि सोशलिज्म की बात करते थे, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी जो अंग्रेज उस वक्त कैपिटलिज्म की बात करते थे। और जब एक हम कहते हैं